नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे सफर की जो साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से शुरू हुआ और आज बाहुबली जैसे विशाल रॉकेट तक पहुंच गया है। ये एक ऐसे मिशन की कहानी है जिसमें दुनिया भर में कम्युनिकेशन का तरीका हमेशा के लिए बदलने का दम है। स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है ना, ये इस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ इसरो के वो शुरुआती दिन जब साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स ले जाए जाते थे, और दूसरी तरफ आज की टेक्नोलॉजी, एक सैटेलाइट जो बस से भी भारी है। सच में ये जो तरक्की है, यही इस कहानी को इतना खास बनाती है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? ये है ब्लूबर्ड सैटेलाइट। लेकिन सुनिए, ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं है। आखिर ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे इतना ग्राउंड ब्रेकिंग बना रहा है? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी और कमाल की बात है इसकी डायरेक्ट टू स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इंटरनेट सीधा सीधा स्पेस से किसी के भी फोन पर आएगा। किसी टावर की जरूरत नहीं, किसी केबल की जरूरत नहीं। ये सचमुच में एक गेम चेंजर है। अब जरा इसके वजन पर नजर डालिए। 6,500 किलोग्राम। सोचिए, ये एक स्कूल बस से भी ज्यादा भारी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी और पावरफुल मशीन को स्पेस में भेजने की तैयारी हो रही है। और इतना वजन क्यों है? इसकी वजह है इसका जबरदस्त साइज, खासकर इसका जो फेज्ड एरे एंटीना है। ये कोई छोटा मोटा एंटीना नहीं है, ये 2400 स्क्वायर फीट का है। और यही विशाल पैनल वो चाबी है जो इसे सीधे फोन तक ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजने की ताकत देता है। अच्छा, तो इसका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां नो सिग्नल जोन जैसी कोई चीज ही नहीं है। मतलब कोई चाहे पहाड़ की चोटी पर हो या बीच समंदर में अपनी नाव पर, कनेक्टिविटी हमेशा रहेगी, हर जगह। अब बात करते हैं इसके कवरेज एरिया की। ये और भी कमाल है। एक अकेला ब्लूबर्ड सैटेलाइट 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर सकता है। अब इसे ऐसे समझिए, हमारे देश भारत का कुल एरिया करीब 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। यानी ये एक सैटेलाइट अकेला लगभग 2 भारत जितने बड़े इलाके को कवर कर सकता है ना कमाल की बात? अब जाहिर है, इतना बड़ा मिशन कोई अकेला तो कर नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप का नतीजा है, जहां 2 देशों की ताकतें एक साथ मिल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पावरफुल पार्टनरशिप आखिर है क्या और ये कैसे काम कर रही है। ये पार्टनरशिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ है अमेरिकन इंजीनियरिंग जो एक कमाल की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दे रही है, और दूसरी तरफ है भारत की लॉन्च पावर, मतलब इसरो, जो इस भारी भरकम सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए अपना सबसे ताकतवर रॉकेट दे रहा है। तो मिलिए भारत के अपने बाहुबली से, LVM-3 रॉकेट। इसे ये नाम इसकी जबरदस्त ताकत और भारी वजन उठाने की क्षमता की वजह से मिला है। और यही वो रॉकेट है जो इस पूरे मिशन की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है। और हाँ, ये कोई नया या अनटेस्टेड रॉकेट नहीं है। LVM-3 इसरो का सबसे भरोसेमंद, एक तरह से कहें तो वर्क हॉर्स है। चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 जैसे भारत के सबसे बड़े मिशंस को इसी ने लॉन्च किया है। और तो और, आने वाले गगनयान मिशन जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे, उसके लिए भी इसी को चुना गया है। मतलब इसकी यही रिलायबिलिटी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप बनी। तो अब ये तो साफ है कि ये लॉन्च सिर्फ एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजना भर नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, भारत के लिए भी और पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए भी। चलिए अब इसके इसी बड़े महत्व को समझते हैं। देखिए, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है। सबसे पहले तो इस कमर्शियल लॉन्च से पैसा आएगा, जो अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पूरी दुनिया को दिखाता है कि इसरो की लॉन्च कैपेबिलिटी वर्ल्ड क्लास है। मतलब इतनी अच्छी कि अमेरिका जैसी स्पेस पावर भी अपने इतने जरूरी मिशन के लिए भारत पर भरोसा कर रही है। ये चीज ग्लोबल स्टेज पर भारत की साख को और भी मजबूत करती है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े बदलाव की सिर्फ शुरुआत है। ये लॉन्च एक नए दौर की नींव रख रहा है। ये जो लॉन्च होगा, ये तो बस पहला कदम है। असल प्लान तो 2026 के आखिर तक ऐसे 49 सैटेलाइट्स का एक पूरा का पूरा झुंड, जिसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं, बनाने का है। और ये मिलकर धरती के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर करेंगे। और आखिर में इस पूरे मिशन का असली मकसद यही है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है।
इसका मकसद है उन दूरियों को मिटाना, उन रुकावटों को हटाना और हम सबके लिए एक बेहतर, ज्यादा कनेक्टेड भविष्य बनाना। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां नो सिग्नल जोन जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। जब दुनिया का कोई भी कोना कनेक्टिविटी से बाहर नहीं होगा, तो हमारे समाज पर, हमारी इकोनॉमी